माइक्रोमैक्स एक टाइम पर इंडिया का फर्स्ट और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट फोन प्रोड्यूसर था, बट चाइनीज कंपनीज के इंडिया में आने के बाद माइक्रोमैक्स धीरे धीरे गायब हो गया। बट खुशखबरी ये है कि माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है अपने नए ब्रांड इनके साथ। पर क्या आपको माइक्रोमैक्स की जर्नी के बारे में पता है? ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो जानते हैं इस वीडियो में माइक्रोमैक्स की जर्नी, उसकी पूरी स्टोरी और ये क्यों फेल हुआ इंडिया में। और ये भी जानते हैं क्या ये चाइनीज कंपनीज का ऑल्टरनेटिव दे पाएगा क्या हमें। हाय दोस्तों, मैं हूं अखिल गुप्ता और आपका स्वागत है आउट एंड आउट वीडियोस में। आज हम बात करेंगे माइक्रोमैक्स के बारे में। इंडिया का सबसे बड़ा फोन मैन्युफैक्चरर था माइक्रोमैक्स एक टाइम में, बट कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे ये फेल हुआ और क्या ये वापस आने के बाद चाइनीज प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिशन दे पाएगा। इस वीडियो में बने रहना क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत हुई 1999 में, जब राहुल शर्मा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली जिसका नाम था माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर्स। जी हाँ, ये सॉफ्टवेयर्स की कंपनी थी पहले, जो नोकिया के लिए काम करती थी। पर कुछ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने इसको सॉफ्टवेयर कंपनी से फोन कंपनी में बदल दिया। हुआ यूं कि राहुल शर्मा एक बार अपने एक बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहे थे, तो वो रास्ते में गांव में रुके, जहां पर उन्होंने देखा एक पीसीओ ट्रक की बैटरी से चल रहा है। तो उनको पता लगा कि इस गांव में बिजली नहीं है, इसलिए ट्रक की बैटरी यूज होती है। तो जब उन्होंने और पता लगाया तो पता लगा कि जो ट्रक की बैटरी है वो दूसरे गांव से चार्ज करके लाई जाती है और यहाँ पे लगाई जाती है। तो उनको रियलाइज हुआ कि इंडिया के गांव में आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजली की है, क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी तो फोन चार्ज कैसे करेंगे। तो उनको एक आइडिया आया कि एक ऐसा फोन बनाया जाए जो महीने में सिर्फ एक बार चार्ज करना पड़े, यानी कि 30 दिन चलने वाली बैटरी। तो वहां से माइक्रोमैक्स ने अपना पहले फोन का स्ट्रक्चर बनाया। जब वापस आने के बाद ये आइडिया उन्होंने अपने दोस्तों के सामने रखा तो वो सब चौंक गए, क्योंकि माइक्रोमैक्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, ना कि फोन प्रोडक्शन कंपनी थी। बट काफी मनाने के बाद उनके दोस्त मान गए और माइक्रोमैक्स ने अपना पहला फोन बना दिया। उस टाइम पर सैमसंग, नोकिया, एलजी एंड मोटोरोला जैसी कंपनीज की बहुत बड़ी मार्केट थी। तो माइक्रोमैक्स को उस मार्केट में जगह नहीं मिली, क्योंकि उनको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। तो माइक्रोमैक्स ने अपने पुराने लिंक्स यूज करे और उनको ही फोन बेचने को कहा, और रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग आया। 10,000 फोन पहले 10 दिन में बिक गए। इस तरह माइक्रोमैक्स ने गांव की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी। और शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, मेरा बैकग्राउंड खेखड़ा है, जो एक सेमी अर्बन एरिया है। उस एरिया में मुझे याद है कि माइक्रोमैक्स बहुत बड़ा हिट हो गया था, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी ऐसा फोन नहीं था जो बिजली के बिना 30 दिन तक बिता पाए, और माइक्रोमैक्स नई हाइट्स तक पहुंच गया। एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने माइक्रोमैक्स की किस्मत बदल दी। उस इंसिडेंट में हुआ क्या कि राहुल ने नोटिस किया कि उसके कुक के पास 3 सिम कार्ड्स हैं। तो राहुल ने उससे पूछा कि ये 3 सिम कार्ड्स क्यों? तो उसके कुक ने बताया कि एक सिम कार्ड लोकल एरिया में बात करने के लिए, दूसरा सिम कार्ड बाहर रिलेटिव से बात करने के लिए, तीसरा सिम कार्ड इनकमिंग कॉल्स के लिए। तो आपको बता दूं कि पहले इनकमिंग कॉल्स के भी पैसे लगते थे और एसटीडी बहुत महंगी हुआ करती थी, तो कई लोग सिम अलग रखते थे। तो राहुल ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी यहाँ पर कि एक ऐसा फोन बनाया जाए जिसमें 2 सिम्स एक बार में काम कर सके। तो इस तरीके से आया मार्केट में पहला डुअल सिम फोन। जी हाँ, पहला डुअल सिम फोन माइक्रोमैक्स इंडिया में लाया था। और ये ही नहीं, आज जो आप डुअल सिम फोन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये माइक्रोमैक्स ने शुरू किया था। इजंट इट इंटरेस्टिंग? और ये सुनकर आप शायद चौंक भी गए होंगे, क्योंकि ये जब रिसर्च कर रहा था मैं भी चौंक गया था। माइक्रोमैक्स इसी तरह से इनोवेशन करता रहा। वो पहला ब्लूटूथ वाला फोन लेकर आया, उसके बाद स्पेशल गर्ल्स के लिए फोन लेकर आया क्रिस्टल लाइनिंग के साथ, वो भी बहुत हिट हुआ। माइक्रोमैक्स ने इस तरीके से काफी हाइट्स अचीव करी। इसके बाद एक और बहुत बड़ा जंप आया माइक्रोमैक्स की ग्रोथ में, माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन रेंज। अब तक आप समझ ही गए होंगे मैं कौन से फोन की बात कर रहा हूं। ये फोन मेरा भी पहला फोन था, कैनवस। माइक्रोमैक्स की कैनवस रेंज ने मार्केट में धूम मचा दी, और वो कैनवस रेंज सब बंदों के हाथ में होने लगी इंडिया में। और यही नहीं, माइक्रोमैक्स की वजह से हर इंडियंस के हाथ में स्मार्टफोन पहुंच गया था। माइक्रोमैक्स की कैनवस रेंज की खासियत ये थी कि वो काफ़ी अफोर्डेबल था, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट काफ़ी इन्फ्लेटेड थी। अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करें, कोई भी स्मार्टफोन, अच्छा स्मार्टफोन 15-20 हज़ार से कम नहीं आता था। पर माइक्रोमैक्स पहली बार कैनवस रेंज के थ्रू 10,000 का स्मार्टफोन लेकर आया। इसके बाद माइक्रोमैक्स आगे बढ़ता ही रहा और वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट और इंडिया का लार्जेस्ट फोन प्रोड्यूसर बन गया। पर कहते हैं ना, जितना ऊंचा जाते हो उतनी तेज गिरते भी हो। यही कुछ हुआ माइक्रोमैक्स के साथ। माइक्रोमैक्स ने एक साल में 50% शेयर खो दिया मार्केट में। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानते हैं। उसका पहला रीजन है चेंज इन मैनेजमेंट। माइक्रोमैक्स और सैमसंग की बहुत जोरदार टक्कर चल रही थी और माइक्रोमैक्स सैमसंग को पछाड़ने ही वाला था। उसी वक्त माइक्रोमैक्स ने सोचा क्यों ना हम बाहर की मैनेजमेंट को हायर करें, ताकि हम सैमसंग को बहुत तेजी से पछाड़ पाए। पर यह मूव उनका बैकफायर कर गया। जब मैनेजमेंट नहीं आई तो जो ऊपर के टॉप मैनेजमेंट थे उन लोगों के उनसे मत नहीं मिले और टॉप मैनेजमेंट ने रिजाइन करना शुरू कर दिया और माइक्रोमैक्स की नींव हिल गई।
दूसरा रीजन था अलीबाबा डील। माइक्रोमैक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा था और उसको आगे बढ़ने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट थी और पैसों के लिए माइक्रोमैक्स गया अलीबाबा के पास। अलीबाबा और माइक्रोमैक्स की डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई थी, पर एंड मोमेंट पे अलीबाबा पीछे हट गया, जिससे माइक्रोमैक्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और माइक्रोमैक्स के सारे प्लान्स फेल हो गए। तीसरा रीजन था चाइनीज कंपनीज। जैसे जैसे माइक्रोमैक्स बढ़ता जा रहा था उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम पड़ती जा रही थी और डिमांड ज्यादा हो रही थी, तो माइक्रोमैक्स ने अपनी सारी प्रोडक्शन आउटसोर्स कर दी चाइना में। पर जब चाइनीज कंपनीज को रियलाइज हुआ मार्केट के बारे में, तो चाइनीज कंपनीज खुद मार्केट में आ गई, इंडियन मार्केट में, और उसके बाद लावा, कार्बन, इंटेक्स और माइक्रोमैक्स जैसी कंपनीज का सुपड़ा साफ हो गया और ये इंडियन मार्केट से बिल्कुल गायब हो गई। 2015 तक चाइनीज कंपनी ने इंडियन मार्केट को ओवरटेक कर लिया और ये जो लोकल कंपनीज हुआ करती थी इंडिया की, ये ऑलमोस्ट बंद हो गई। इतने सालों बाद माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है मार्केट में, जब बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट काफी जोरों पे है और आत्मनिर्भर भारत भी काफी जोरों पे है। तो आशा करते हैं माइक्रोमैक्स एक अच्छा ऑल्टरनेटिव लेकर आएगा, क्वालिटी फोन्स लेकर आएगा और हम सबको एक चाइनीज प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव भी देगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी कोई याद जुड़ी है माइक्रोमैक्स से या आपको लगता है कि ये चाइनीज प्रोडक्ट्स का अच्छा ऑल्टरनेटिव बन पाएगा। जय हिंद।